अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। इसमें खबरें रहेंगी जवजात से पूछे गए सवाल हैं, उसके जवाब देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे एग्जिट री-एंट्री के रिगार्डिंग, फाइनल एग्जिट के रिगार्डिंग और भी सवाल थे। और कोई सऊदी अगर किसी वर्कर को अपने देश में बुलाता है, किसी डोमेस्टिक वर्कर को, तो वो जब प्रोबेशनरी पीरियड में उसके साथ में नहीं जमता है तो उसको वापस करना होता है। उस केसेस में कुछ क्लेरिफिकेशन आया है वीज़ा के रिगार्डिंग। और भी एक क्षेत्र है जिसमें जो है लोकलाइजेशन की शुरुआत हो गई है, पहला फेज़ लागू हो गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न रहे, डाउट रहे, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। सऊदी अरब में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है जगह जगह जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं वहाँ पे निगरानी रख रही है। आपको मालूम है कि एक कानून है सऊदी अरब में कि अगर आप कोई भी सामान मॉल वगैरह में या कहीं भी सुपरमार्केट में आप जो है डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहे हैं, आप लिखे हैं 70% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो एक्चुअल जो उसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, वो एक्चुअल प्राइस भी लिखना है और उतना डिस्काउंट भी लिखना। अब ये नहीं कि एक्चुअल प्राइस को आप बढ़ा दिए और बढ़ाने के बाद से एक टेक्निक यूज करके आप दे दिए 70%, तो बात उसी तरह की पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ों को धोखाधड़ी माना जाता है और ऐसे ही धोखाधड़ी करते हुए कई जगह पे कार्रवाई की गई है सऊदी अरब में। दोस्तों अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि हरमैन सरफैन जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन के टिकट के रिगार्डिंग है। इसके टिकट जो है ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, वेबसाइट से बुक किए जाते हैं या फिर ऐप से बुक किए जाते हैं, उसमें हो रहा है फ्रॉड। तो इसके लिए जो है हरमन सरफैन का जो डिपार्टमेंट है ट्रेन का, उन लोगों ने जो है एक क्लियरिफिकेशन दिया है, लोगों को जो है चेताया भी है कि अगर आप जो है टिकट बुक करते हैं तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से बुक करें या तो फिर ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उस ऐप से जो है आप टिकट वगैरह बुक करें, नहीं तो आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। कई मामलों में देखा गया है कि नकली वेबसाइट बना के लोग दावा ये करते हैं कि आप यहाँ से टिकट इशू कर लीजिए, और जब आप टिकट इशू करते हैं पैसे कट के कहीं और चले जाते हैं, आपको जो है टिकट नहीं मिलती है, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कभी भी टिकट बुक करें ट्रेन का, हरमैन सरफैन का, तो उसमें जो है ज़रूर से ज़रूर आप उसकी वेबसाइट पे ही जाके टिकट की बुक करें। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। मुसानद प्लेटफॉर्म पे एक कफिल ने जो है सवाल किया था कि मैं एक युगांडा से डोमेस्टिक वर्कर को बुलाया था, हाउसमेट को बुलाया था और उसका मैंने पेमेंट कर दिया था, वीज़ा का भी पेमेंट हो गया, तभी तो वो आई है। तो वीज़ा का पैसा रिफ़ंड के रिगार्डिंग कि क्या मुझे वीज़ा का पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा अगर मैं उसको जो है रिटर्न कर दूँ, तो अभी उसका इकामा वगैरह नहीं बना। इस पे जो है प्लेटफॉर्म से जवाब दिया गया है कि आप अगर वीज़ा यूज कर चुके हैं, प्रोबेशन पीरियड गुजर चुका है, तो आपको उस जो है वीज़ा का कोई भी पेमेंट जो है रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी पेमेंट रिफंड नहीं होगा। दोस्तों एक जो है न्यूज़ आया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो लोग स्टैटिक्स देखते हैं कि कितने पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें बताया गया कि पूरे सऊदी अरब में डोमेस्टिक और जो है इंटरनेशनल, ये दोनों ट्रैवलर को मिला करके लगभग 88 मिलियन पैसेंजर ने एयर ट्रैवल किया है, 88 मिलियन पैसेंजर ने। और ये जो है 2022 का रिपोर्ट है और 2021 के कंपैरिजन में 82% का इजाफा हुआ है, मतलब बहुत ही बेतहाशा इजाफा हुआ है। और अब जो है ये इजाफा और इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर काम भी कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, वो आएंगे तो ऐसे ही एयर ट्रैफिक बढ़ने वाला है सऊदी अरब में। दोस्तों एक खबर शेयर करना चाहूँगा निताकत प्लेटफॉर्म से। उस पर बताया गया है कि लगभग 2.23 यानी लगभग 2.25 मिलियन कह सकते हैं सऊदी जो नागरिक हैं वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और ये अभी का रिपोर्ट है। तो इतनी भारी तादाद में सऊदी नागरिक जो है जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। दोस्तों जो है अब कुछ सवाल जो पूछे गए थे जवाजात के ट्विटर हैंडल पे, उस पर जवाजात ने क्या जवाब दिया है वो आपको बताता हूँ। एक भाई साहब का सवाल था कि मतलब फाइनल एग्जिट जो है वो मैंने कर लिया हूँ, फाइनल एग्जिट इशू हो गया है, तो सऊदी छोड़ने के लिए यानी सऊदी से निकलने के लिए मुझे कितने दिन का टाइम मिलेगा। तो इस पर जवाजात ने क्लियर किया और आपको भी मालूम होगा और कई बार मैंने बताया भी हूँ कि अगर किसी भी आदमी का फाइनल एग्जिट जो है इशू हो जाता है, फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो उसके हाथ में जो है 60 दिन बचते हैं। वो जो होते हैं इस 60 दिन में उसके सऊदी अरब में जो भी डिस्प्यूट वगैरह हैं वो भी क्लियर कर सकता है, कहीं मिलना जुलना शॉपिंग वगैरह सब कर सकता है, लेकिन उस 60 दिनों के अंदर में ही उसको जो है सऊदी अरब छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके ऊपर जो है फाइन और चार्जेस जो है लगा दिए जाएंगे। एक भाई साहब का सवाल था जौजात के ही ट्विटर अकाउंट पे कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो है अप्लाई हो चुका है, निकल चुका है,
और मुझे उसको रिफ़ंड करना है, क्या उसका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा? एग्ज़िट मतलब इनका कहने का मतलब ये कि एग्ज़िट एंट्री वीज़ा तो आ गया है, ट्रैवल करना नहीं है, वो गलती से हो गया होगा, तो उसका पैसा क्या हमको वापस मिल जाएगा? इस पे जो है जवाज़ात ने क्लियर कर दिया है कि एक बार चाहे वो फाइनल एग्ज़िट हो या एग्ज़िट एंट्री वीज़ा हो, अगर इश्यू हो चुका है तो उसका पेमेंट कभी भी रिफ़ंड नहीं हो सकता है। और एक और सवाल था ट्विटर के ही जवाज़ात के ही ट्विटर हैंडल पे, तो एक शख्स ने सवाल किया था, शायद ये एक कफ़िल होंगे, उन्होंने सवाल किया है कि मेरे पास एक डोमेस्टिक वर्कर है, तो क्या उसका जो इकामा है वो पार्ट वाइज़ रिन्यू हो सकता है? पार्ट वाइज़ यानी 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना। आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में एक ये जो है नया कानून आ गया है, जिसमें जो है अभी इकामा 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना और साल भर के लिए रिन्यू होते हैं। तो इसमें जो है ये घरेलू वर्कर भी सोचते हैं, जो कफ़िल है वो भी सोचते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक वर्कर का ऐसा कर दें। लेकिन जो है जवाज़ात ने क्लियर कहा है कि डोमेस्टिक वर्कर लोगों का जो है कभी भी ऐसा कोई सहूलियत नहीं है, उनका इकामा 1 साल के लिए ही रिन्यू होगा। इसके पीछे जो है लॉजिक ये है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके इकामा की जो चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है, और जो कमर्शियल वर्कर होते हैं जिनका 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना या 1 साल का बनता है, तो 1 साल का इकामा का चार्जेज़ उनका लगभग जो है 10 से 11,000 रियाल होता है, और ये जो है 1,000 रियाल तक ही होता है डोमेस्टिक वर्कर के लिए 1 साल का इकामा रिन्यूअल चार्जेज़। तो इसमें जो है ये फ़ायदा जो है डोमेस्टिक वर्कर को नहीं मिलता, ये खाली कमर्शियल लोगों के लिए, कमर्शियल वर्कर लोगों के लिए है जिनको पार्ट वाइज इकामा रिन्यू करने का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों सबसे आखिर में एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक जो एरिया है उसमें लोकलाइजेशन शुरू कर दिया गया है, वो कंसल्टिंग एरिया है, परामर्श एरिया है। जो मेडिकल लाइन में लोग जाते हैं और किसी भी तरह का परामर्श सलाह वगैरह लेते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, उसमें जो है लगभग 30 या 32% की शुरुआत कर दी गई है लोकलाइजेशन की, और इसमें जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनका प्रोबेशन पीरियड भी जारी कर दिया गया। मतलब अब वो लोग जो है 1-2 महीना 3 महीना में उनको अपनी जगह खाली करनी होगी, उनको एग्जिट जाना होगा या फिर अपना जॉब चेंज करना होगा, और इस पे जो है अब सऊदी महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, उन लोगों को जॉब पे रखा जाएगा। तो आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।